तो आप जो भी पितृदोष से दुखी हो, पितृ श्राप से दुखी हो, बहुत सरल उपाय बताता हूँ। 5 ग्रहों का सम्मिलन होता है। क्या होता है? कैसे? कोई भी एक पत्ते में चावल उबाल के, जो खाने का चावल बनाते हैं, ऐसे चावल बनाएं, नमक न डालें। क्या न डालें? नमक नहीं डालें। उस चावल में मूंग का मोगर, मूंग यानी हरा मूंग, छिलटा रहित, छिलटा निकाल दोगे तो उसको मोगर बोलते हैं ना भाई, सही है, वही मूंग का मोगर है। चलो अच्छा है, तो मूंग का मोगर थोड़ा पानी में भिगोना रात में, सुबह वो भिगा हुआ मोगर लेके वो गरम चावल पर डालना। जैसे अपन किसी पर बुरकाते हैं ना चीजें, डेकोरेशन, ऐसे करना। उसके ऊपर थोड़ा गुड़ डाल देना। क्या डालना? गुड़। मोगर, चावल तो है ही नीचे, मोगर, गुड़ और केला। क्या? केले को हाथ से मसलना, अच्छा पक्का केला, उसको भी ऊपर डाल देना थोड़ा। केला, केला, मोगर, गुड़ और चावल, इसको करके 1 बूंद 2 बूंद घी ऊपर डाल दिया। 5 चीज, चावल हुआ, गुड़ हुआ, मोगर हुआ, केला हुआ और घी हुआ। कितने हुए? 5। घी ज्यादा नहीं डालना, घर में घी बहुत है, आडंबर करने गई, वापस आया गड़बड़, खाली 4 बूंद घी डाला। ये सब एक विशेष संयोग से राहु को, यानी आपके दादा दादी, परदादा परदादी, लड़दादा लड़दादी, ये मोगर है, नाना नानी ये केतु, परनाना परनानी, लड़नाना लड़नानी ये सब केला है। इसमें चावल जो है चंद्र है, समझ गए ना? गुड़ जो है सूर्य है और घी जो है गुरु है। तो ये जो संयोग जमता है, इसको गाय को खिला दोगे। किसको? गाय को। उसी समय पितृदोष छू मंत्र, बस और कुछ नहीं करना। क्या छू मंत्र? पितृदोष। किसको पितृदोष छू मंत्र करना है? बोलोगे वो सब है। आपको पितृदोष नहीं है ये मत बोलना। कोई भी 10 जन्म पहले का, 12 जन्म पहले का, 13 जन्म पहले के दादा दादी अपने माता पिता की सेवा नहीं किए हों, तो आप पेट में आते समय अपना पुराने कर्म के अनुसार दुख लेके आते हो। वो दुख इनके करतूतों के कारण अपने ऊपर दुख बन के चढ़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को देखो, क्या मेरे में दोष नहीं हो तो ये तो दान है गाय को। तेरा दोष भी नहीं हो तो इसको करने में तेरे को क्या दुख है? मारा गाय को रोटी देने से पुण्य है कि पाप है? फिर इसके लिए तुझे दोष होने की जरूरत नहीं। बढ़िया चावल ले, चावल पर बढ़िया मोगर, भिगाया हुआ मोगर, उबालना नहीं, चावल उबला हुआ खाने जैसा चावल, नमक नहीं डाला, उस पर मोगर डाल दिया, मोगर के ऊपर गुड़ लगा दिया, गुड़ के ऊपर केला अच्छे से मसल के छिलटा निकाल के केला पका हुआ लेके ऊपर डाल के उस पर 2 बूंद घी डाल दी, इसको खिला दिया। तो आपके दादा दादी की परंपरा में कोई भी अगर किसी कारण से दुखी हो, कुपित हो, आपके नाना नानी के परंपरा में कोई कुपित हो, आपके माता पिता कोई कुपित हो, इसमें सूर्य चंद्र यानी माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परदादा परनाना परनानी, उनके ऊपर ऐसे जहां तक दिख रहा है, जैसे ही गाय इसको खाएगा वो सब लोगों को प्रसन्न कर देगा। कैसा सरल छोटा काम, कैसा बड़ा परिणाम। काम है छोटा, परिणाम है बड़ा। कैसा बड़ा परिणाम आ रहा है। तो ये परिणाम को प्राप्त करने के लिए सब लोग इसको कर सकते हैं। विशेष करके इसको शुक्रवार को करें तो बहुत लाभ है। किस बार को? अब आप बोलोगे महाराज आप क्या बताते हो? कभी बोलते हो कि सूर्य पितृओं के पिता हैं, रविवार का ज्ञान लो, सूर्य का महिमा लो। कभी बोलते हो शनिवार पितृकारक है, फिर ये शुक्रवार का क्या संबंध है? अरे महाराज, शुक्रवार को ये करोगे तो ये पितृदोष धन योग में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? धन योग। आपको पितृदोष ही नहीं हो, शुक्रवार के दिन चावल पर मोगर डाल के, गुड़ डाल के, केला डाल के, 2 बूंद घी डाल के
6 शुक्रवार को दे के देखो, 7वें शुक्रवार को अचानक कुछ न कुछ धन लाभ नहीं हो, फिर कहना कि महाराज आप क्या ज्ञानी नहीं हो महाराज। जय जय गुरुदेव। अनायास धन लाभ का कारण बन जाता है। क्या बन जाता है? धन लाभ का कारण। हाँ, पत्तल में ये देना। गाय को वैसे भी केला प्रिय है, गाय को वैसे भी गुड़ प्रिय है, गाय को घी प्रिय है, गाय को वैसे भी चावल प्रिय है, गाय को वैसे भी मोगर खाना ही है। गाय के लिए प्रिय वस्तु दे रहे हो आप, जबरन उपाय के नाम से किसी पशु की हिंसा नहीं कर रहे हो आप, ये ध्यान रखो। उस पशु को प्रिय है वही वस्तु दे रहे हो आप। शुक्रवार के दिन ये देते देखो, 2 फायदा है। पितृदोष हो तो वो मुक्त होगा, शुक्रवार में देने से धन योग होगा। अगर पितृदोष नहीं भी है तो पुण्य योग तो जगना ही है। इसके कारण दान क्या करेगा? दान क्या करेगा? पुण्य बढ़ाएगा। किस किस को पुण्य बढ़ाना? वो सब सूखा पत्तल का दोना हो, हरा केले का पत्ता हो, कोई भी बड़ा हरा पत्ता, आजकल वृक्षों में बड़े बड़े पत्ते भी मिलते हैं, किसी में भी रख के गाय को रख दो। पास में गौशाला हो, आसपास में किसी का गाय हो, या कहीं गायें घूम रही हो, शुक्रवार का दिन हो, सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद ये क्रिया नहीं करना। शुक्र अस्त हो गया तो उसके बाद ये क्रिया करोगे तो फलित तो नहीं होगा, फायदा भी नहीं। इसलिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक एकदम मस्ती से बैठ करके खुशी खुशी आप आराम से ये बना के रख दो। जिनको कौवे नहीं मिल रहे हो उनके लिए, जिनको पितृश्राप से मुक्त होने सरल उपाय चाहिए, क्योंकि कई बार कौवे अपने घर दिखते नहीं हैं तो भी कई बार रख दो तो आते नहीं हैं। मन में क्लेश होता है, मेरे पितृ नाराज है क्या, कौवे नहीं आ रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे हैं। गाय को देना सरल है, वो मुंह के सामने ही दिखता है ना, वो खा ही लेता है। गाय भाग नहीं सकता, गाय को पंख है क्या? कई बार कौवे को देखते हैं, चलो कौवा आ गया है रख लें, उधर नजदीक जाते ही वो उड़ेगा। अब गाय उड़ेगा? गाय उड़ने वाला नहीं है। तो गाय को देना सरल उपाय है, ये आप कर सकते हो। इस उपाय से धन योग कारक भाग्य खुलता है और लाभ ही लाभ होता है। समझ रहे हैं?